तैयार है पास्ट परफेक्ट के लिए? क्या नाम है लेक्चर का? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फिर वही बात करना चाहूंगा कि पास्ट परफेक्ट नाम ही कैसा चुन के रखा गया है, पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट का तीसरा लेक्चर, पास्ट टेंसेस का तीसरा लेक्चर। मैंने हमेशा से कहा है कि हम लोग हमेशा वीक होते हैं पास्ट टेंसेस में। जब भी आप देखें किसी की इंग्लिश चेक की जाती है तो वो हमेशा पास्ट टेंसेस पूछ के की जाती है कि भाई आपकी बर्थडे कैसी रही, क्या रही। अभी तक हमने पास्ट के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5, and today is lecture number 7. Lesson number 7 we are going to learn today, past perfect. We have learned the first lecture past simple, the second one is past progressive, and today the third one is past perfect. पास्ट सिंपल सबसे पहले हमने पढ़ा, जो मैंने कहा था कि सबसे मुश्किल लेक्चर है इंग्लिश का और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। क्या बात करता था? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा कोई काम माजी में शुरू हुआ माजी में खत्म हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट सिंपल जो बहुत ही अहम था, उसके बाद दूसरा अहम लेक्चर पास्ट टेंसेस का जो था पास्ट प्रोग्रेसिव, जो बात करता था पास्ट रनिंग एक्शन की, सब्जेक्ट वॉज वर्ब वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और आज तीसरा पास्ट परफेक्ट कम इस्तेमाल होता है, कम से मुराद ये इतना नहीं होता जितना पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव होता है, फिर भी होता है। तो लेक्चर नेम इज पास्ट परफेक्ट। एवरीबॉडी पे अटेंशन टू द पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले तो वही वाला फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट के लिए भी, नाम, जो मैं कहता हूं हमेशा नाम से ही बात जाहिर हो जाती है। नाम देखें, नाम ही कितना चुन के रखा गया है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का नाम था, याद है हमने प्रेजेंट परफेक्ट पे डिस्कस किया था कि प्रेजेंट का मतलब करंट और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। आज भी वैसे ही पास्ट के क्या मीनिंग होते हैं? पास्ट के मीनिंग होते हैं भाई पास्ट, माजी, और परफेक्ट के मीनिंग क्या होते हैं? कंप्लीट। परफेक्ट के मीनिंग क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो आज ये लेक्चर भी, यानी परफेक्ट के जितने लेक्चर हैं, जैसे प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव के सारे लेक्चर रनिंग एक्शन की बात करते हैं। इसी तरीके से परफेक्ट वाले सारे लेक्चर कंप्लीशन की बात करते हैं, काम कंप्लीट होने का बताते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, इसकी बात करते हैं। मतलब परफेक्ट वाले सारे लेक्चर कंप्लीशन की बात करते हैं, ऐसा कोई काम जो कंप्लीट हो गया है उसकी बात करते हैं परफेक्ट के लेक्चर। तो आज का लेक्चर है पास्ट परफेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ लेक्चर? पास्ट परफेक्ट। देखें इसकी मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट का मतलब पास्ट, कंप्लीट का मतलब, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। पास्ट मतलब गुजरा हुआ जमाना। एक चैप्टर था इंग्लिश में, एक चैप्टर था उर्दू में, 9th क्लास में हम पढ़ते थे, 9 या मैट्रिक में था, उर्दू में, गुजरा हुआ जमाना। सर सैयद अहमद खान वाज द राइटर। अब जब वो गुजरा हुआ जमाना इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो उसका टाइटल क्या बना था? इलेप्सिंग टाइम। क्या मतलब होता है इलेप्सिंग टाइम का? गुजरा हुआ जमाना, इलेप्सिंग टाइम। तो पास्ट मतलब इलेप्सिंग टाइम। एनीवे, पास्ट का मतलब है पास्ट, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट। लेक्चर नेम इज पास्ट परफेक्ट। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल। कैसा लेक्चर है? कैसा लेक्चर है कि इसकी डेफिनेशन में ही, नोट, डेफिनेशन में ही क्या आ रहा है? पास्ट सिंपल। डेफिनेशन में ही पास्ट सिंपल आ रहा है। तो पास्ट परफेक्ट बात करता है अ कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा कोई काम जो कंप्लीट हो गया बिफोर पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल से भी पहले। एक तो पास्ट सिंपल था ना जो आपने पढ़ा था, पास्ट सिंपल का मतलब था ऐसा कोई काम पास्ट में शुरू हो, पास्ट में ही खत्म हो जाए। क्या दर्शात? पास्ट में शुरू हो, पास्ट में ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई काम। मगर कोई काम पास्ट सिंपल से भी पहले हो जाए, हफ्सा, पास्ट सिंपल से भी पहले हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ऐसा काम जो पास्ट परफेक्ट से भी पहले कंप्लीट हो गया, पहले कंप्लीट हो गया। एक तो ये डेफिनेशन है, और दूसरी एक और बहुत ही आसान डेफिनेशन, कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन इन पास्ट। जो मैं बात कर रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंप्लीट एक्शन, ऐसा कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गया था, पास्ट में कंप्लीट हो गया था, ऐसा कोई काम। ओके, एक स्कूल में एक जुमला दिया जाता है हमेशा से इस पास्ट परफेक्ट की निशानी के तौर पे, पास्ट परफेक्ट को समझाने के लिए, कि जब डॉक्टर पहुंचा तो पेशेंट मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड गॉन, नहीं डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था।
तो ये पास्ट परफेक्ट को समझाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता पास्ट परफेक्ट, मगर फिर भी समहाउ इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट। सो अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल। द सेकंड वन इज कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन इन पास्ट। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो याद है ना, मुझे लगता है याद हो गया होगा अच्छी तरीके से। जरा बताइएगा फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट और दे। ये होते हैं इसके सब्जेक्ट। पूरा नाम सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई मैं, वी हम, यू तुम, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट बेजान चीज, दे वो सब लोग। और इन सब का, ये तो हो गया सब्जेक्ट, और इन सब का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इन सब का हेल्पिंग वर्ब है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करते थे। प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करते थे, हैव और हैज। आई, वी, यू, दे, उनके साथ हैव लगता था। ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ हैज लगता था। दो हेल्पिंग वर्ब थे। मगर आज सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। ज्यादा फ्री नहीं करता, ये सिर्फ एक ही फ्री नहीं करता। ओके, एक ईडियम है मेरे बड़ा फेवरेट, ये देखिए, गेट फ्रेश क्यूट विद समवन। उर्दू में हम कहते हैं ना फ्री होना, हम तो उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं ना, उर्दू में है फ्री होना, तो इंग्लिश में भी हम बना देते हैं फ्री होना। असल में ईडियम क्या है? गेट फ्रेश, या ये स्लैश का मतलब है या और, गेट फ्रेश या तो फ्रेश आएगा या क्यूट। गेट फ्रेश क्यूट विद समवन, किसी से फ्री होना। गेट फ्रेश, या मैं कहता हूं डोंट गेट फ्रेश विद मी, डोंट गेट क्यूट विद मी। ओके, यस हफ्सा, योर सेंटेंस। देखा, पहले इन्होंने मी बोला, बोल दें कोई मसला नहीं है। पहले इन्होंने मी बोला, फिर बोला समवन। इन्होंने या डोंट गेट फ्रेश विद मी, या ही इज गेटिंग फ्रेश विद मी। इन्होंने बोल दिया ही इज गेटिंग फ्रेश, पहले बोला मी, ही इज गेटिंग फ्रेश विद मी, फिर बोला समवन। ही इज गेटिंग फ्रेश विद मी, इज गेटिंग फ्रेश विद मी। ओके, यस योर सेंटेंस काशिफ। यस यू, yes, don't get fresh with girls. Okay, don't get cute with me, don't get fresh with him, he was getting fresh with me, get fresh with someone. जैसे एक और वर्ड है फ्लैटर। हम लोग बटरिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हालांकि फ्लैटर भी, फ्लैटर का मतलब है खुशामद करना, चापलूसी करना। That's called flatter. He is flattering me, she is flattering me, well I am flattered. असल बटरिंग वर्ड नहीं, असल तो फ्लैटर ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जो कि हम यूज कर सकते हैं। फ्लैटर, डोंट फ्लैटर एनीवन, ही इज फ्लैटरिंग मी, शी इज फ्लैटरिंग मी। सो गेट फ्रेश क्यूट विद समवन एंड फ्लैटर, फ्लैटर। एनीवे, तो ये ज्यादा फ्री नहीं करता किसी को। एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसका। क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैड। चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, सबका हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड। सब्जेक्ट हैड, verb third form and object. Now we are coming to the example. Verb third form. Present perfect में भी verb third form आती थी, यहाँ भी सेम फॉर्मूला present perfect की तरह है। मगर present perfect की वैल्यू है, present perfect बहुत ज्यादा यूज होता है। 6 ही टेंस इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेगेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रेगेसिव एंड फ्यूचर सिंपल। तो उन्हीं में से एक, ये इतना ज्यादा नहीं होता, वो 6 ज्यादा होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी यही फॉर्मूला था, मगर वहां पे भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस वहां हैव और हैज थे, और यहां पे हैड है। ओके, तो पहला सेंटेंस देखें, एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। ये देखें, आई रीच्ड स्टेशन, ये कौन सा टेंस है? यस यस यस, पास्ट सिंपल है। देखिए पास्ट सिंपल है। When I reached station, pay attention, yes. When I reached, definition जहन में रहे कि ऐसा कोई काम जो past simple से ही पहले complete हो गया है, past simple से पहले complete हो गया है, या ऐसा कोई काम जो past में complete हो गया था, दोनों definition हो सकती हैं। तो when I reached station, when I reached station, I reached station क्या है भाई? past simple है, I reached station, past simple है। I reached station, जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले क्या काम हो गया था, क्या कार्रवाई डल गई थी? When I reached station, the train had gone, ट्रेन जा चुकी थी, यानी past perfect, before past simple, complete से before past simple. When I reached the station, the train had gone. Before the doctor arrived, the patient had died. I had finished class before you came. Let's suppose Ishad comes and say, sir, yesterday I came. I came yesterday for taking the class. I came yesterday for taking the class. मैं आया क्लास लेने, but you did not take my class. मगर आपने मेरी क्लास नहीं ली। मैं कहता हूँ yes, because I had finished class before you came. मैं क्लास खत्म कर चुका था before you came, आपके आने से पहले, यानी you came, past simple। इनके आने से पहले ही क्या काम हो गया था?
आई हैड फिनिश क्लास, मैं क्लास खत्म कर चुका था, आई हैड फिनिश क्लास बिफोर यू केम, ओके। वी हैड कंफर्म्ड हिम बिफोर यू, ज़हीर कहते हैं सर मैं बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ, मुझे चांस दिया जाए, मैं कहता हूँ ओह सॉरी आप लेट हो गए, ओके। मैं कहता हूँ दूसरा लड़का जो है, हम आपके कहने से पहले वी हैड कंफर्म्ड हिम, उसे कंफर्म कर चुके थे, दैट्स द प्रॉब्लम, वी हैड कंफर्म्ड हिम, ओके। let's suppose someone says, let's suppose Hafsa says or Kashif says that sir you did not receive my call last night, we called you, हमने कल रात आपको कॉल की, आपने हमारी कॉल रिसीव नहीं की। मैं कहता हूँ yes I did not receive your call, मैंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की, because when you called, जब आपने कॉल की, I had slept, मैं सो चुका था, I had slept, मैं सो चुका था, यानी आपके कॉल करने से पहले ही सोने का काम कंप्लीट हो गया था। मैं कहता हूँ बिफोर यू कॉल्ड I had slept, मैं सो चुका था। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट सिंपल से पहले ही पूरा हो गया, बिफोर यू कॉल्ड I had slept, ओके, वो वाला slept नहीं, SLEPT वाला slept। कभी कभार इंग्लिश में एक जैसे साउंड्स होते हैं मगर जमीन और आसमान का फर्क होता है। जैसे एक वर्ड है क्वाइट, एक वर्ड है क्वाइट, क्या वर्ड है क्वाइट, जिसका मतलब होता है बिल्कुल, मुकम्मल। मैं कहता हूं ये तो बिल्कुल इजी है, दिस इज क्वाइट इजी। मैं कहता हूं डोंट गो देयर, वो बिल्कुल डेंजरस है, ओके। मैं कहता हूं डोंट गो टू दैट रोड, इट इज क्वाइट डेंजरस, बिल्कुल मुकम्मल। एक और क्वाइट होता है QUIET, क्वाइट। ये क्वाइट क्या है, ये क्वाइट का मतलब है खामोशी, प्लीज बी क्वाइट इन क्लास, डोंट मेक नॉइज, बी क्वाइट, ओके ओके। और एक तीसरा वाला होता है, ये तो सबको पता होगा, क्विट, गेम की वजह से, गेम की वजह से सबको पता। हाँ एग्जिट का भी ऑप्शन आ रहा है आजकल, मगर ये ऑप्शन सबको है, क्विट मतलब निकल जाना, क्विट। सभी गेम खेलते हैं, पबजी नहीं खेलते आप? कल एक बच्चा पूछा पबजी की फुल फॉर्म क्या है, मैंने कहा छोड़ो यार आगे बढ़ो, हमसे इतने आसान सवाल नहीं पूछा करो। क्या मीनिंग है पबजी की फुल फॉर्म क्या है? प्ले अननोन बैटल ग्राउंड। चलो अब बैटल का भी मतलब बता दो, बैटल, जंग, वेरी नाइस, गुड। सो क्वाइट बिल्कुल मुकम्मल, क्वाइट। दूसरा वाला खामोशी, तीसरा वाला क्विट निकल जाना। हम लोग खामोशी के लिए ये वाला क्वाइट लिखते हैं, खामोशी के लिए ये वाला क्वाइट लिखते हैं, हालांकि खामोशी के लिए ये वाला है क्वाइट। इट हैपेंस समटाइम बाय द स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे एक और वर्ड आ रहा है मेरे जहन में, इन और इन। एक इन है प्रेपोजिशन, इन किसी चीज के अंदर होना, वी आर इन द क्लास, हम क्लास के अंदर हैं, वी आर इन द क्लास। या तो किसी चीज के अंदर होना, इन किसी चीज के अंदर होना, वी आर इन द क्लास। या महीने और साल के साथ इस्तेमाल होता है इन, महीने और साल के साथ। वी सेलिब्रेट बर्थडे इन जनवरी, इन जनवरी वी सेलिब्रेट बर्थडे, महीने और साल के साथ इस्तेमाल होता है। और दूसरा इन जो है इसका मतलब है सराय, होटल, इन। दूसरा वाला होटल डेज इन शारे फैसल पे, अब उसका नाम भी चेंज हो गया है हसन, क्या नाम हो गया उसका? मेरे ख्याल से गैलेक्सी इन नाम हो गया है। एक और शारे फैसल पे आगे है होटल फरहान के पास, होटल फरहान, नॉट फरहान, मेरा होटल नहीं है भाई, ओके। होटल फरहान से थोड़ा आगे होटल एम्बेसी इन, एम्बेसी इन। तो इन का मतलब होता है सराय, होटल। एनीवे आई कम बैक टू द लेक्चर। तो बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में। इसमें एक इकलौता हेल्पिंग वर्ब होता है, इकलौता। क्या मतलब है इकलौता? सोल, आई एम द सोल इन माई फैमिली, इकलौता, अकेला। कंजूसी का मुकाबला हो जाता है, उमर शरीफ से बोलते हैं भाई कंजूसी का मुकाबला। उमर शरीफ बोलता है कि हमसे ज़्यादा कंजूस नहीं हो सकते, हमारे वालिद बहुत बड़े कंजूस थे। कहता है कैसे? कहता है उसकी ज़िंदा निशानी मैं हूँ, अकेला हूँ। बोलता है जो आदमी इस बात में कंजूसी कर गया किस लेवल का कंजूस होगा वो? कहता है अकेला बच्चा। सोल, इकलौता, अकेला। एक होता है सोल के बाद सोतेले को क्या बोलते हैं? जैद, स्टेप, सोतेला। ही इज माई स्टेप ब्रदर, शी इज माई स्टेप सिस्टर, स्टेप, सोतेला। एकिन, सगा, एकिन, सगा। ज़ईफ लोग को क्या बोलते हैं? ज़ईफ, बूढ़े लोग, यस। इन्हीं से रिलेटेड वोकैबुलरी है ना। सीनियर सिटीजन, ज़ईफ लोग, सीनियर सिटीजन। मुंह बोला, फोस्टर, मुंह बोला, ही इज माई फोस्टर सन, ही इज माई फोस्टर ब्रदर। फोस्टर, फोस्टर भी कहते हैं, फोस्टर भी कहते हैं, मुंह बोला। सोल, इकलौता, स्टेप, सगा, एकिन, स्टेप, सोतेला, एकिन, सगा, सीनियर सिटीजन, ज़ईफ लोग। वी शुड रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन।
वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू द सीनियर सिटीजन। फोस्टर, मुंह बोला, ही इज माई फोस्टर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुंह बोला बेटा था। वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में है, वाहिद, और वो जो है हुजूर के मुंह बोले बेटे थे। क्या नाम था भाई? वाहिद साहबी, क्या नाम था? हाँ हमदान, हज़रत जैद। वेरी गुड, नाइस, हज़रत जैद, वाहिद साहबी जिनका नाम कुरान में भी आया, हज़रत जैद, हुजूर के मुंह बोले बेटे थे। जो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया ना 8-10 लोगों ने, उनमें से एक हैं हज़रत जैद, हुजूर के मुंह बोले बेटे। द मैसेज फिल्म में बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर उनका जो ना फिल्माया गया और बड़ा ज़बरदस्त फिल्मिंग की है उस कैरेक्टर के ऊपर, जो हज़रत जैद के ऊपर। आप देखेंगे तो आप बोलेंगे वाकई में हैरान रह जाएंगे। तो फोस्टर, मुंह बोला, मुंह बोला। अच्छा, तो ये सब रिश्तों के ऊपर वोकैबलरी थी। क्या करें भाई, स्टेप सुतेला, क्या करें भाई, रिश्ते भी रिश्ते, अपना खून एक कहावत है इंग्लिश में, अपना खून अपना ही होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना खून आखिर अपना ही होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, पाकिस्तान में तो बहुत ही चलता है ये कहावत, पॉलिटिक्स में तो बहुत ज्यादा ही। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना खून अपना ही होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ओके, सो ये था लेक्चर हमारा। कम बैक टू द लेक्चर। द लेक्चर नेम इज पास्ट परफेक्ट। क्या बात करता था? अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर पास्ट सिंपल, ऐसा कोई काम पास्ट सिंपल से पहले ही पूरा हो गया, या पास्ट में कोई काम का कंप्लीशन हो रहा है उसका बता रहे हैं कि मैं ये कर चुका था, मैं इंग्लिश बोल चुका। जरूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट सिंपल के साथ आए, अकेला भी आ सकता है, पास्ट सिंपल के अलावा अकेला भी आ सकता है। Many times it happens, the people they get confused, they say we can't use past, the people get confused, they say we can't use past perfect without past simple. Not at all, it is not mandatory, obligatory, essential or necessary that you people will have to use past simple with past perfect. No, you can make it alone also, only past perfect. You can make alone also, only past perfect also. Let's come to the negative of it. It's also very simple and easy. Okay, I had not taken class. For negative we have to use had not, and sometime had not मिला के क्या होता है? hadn't, मिला के hadn't, उसमें भी टी की आवाज़ क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। I hadn't, लिखने में तो आएगी भाई टी, और बोलने में टी की आवाज़ अक्सर गायब हो जाती है। I hadn't taken class. What about interrogative? सवाल क्या होगा इसका? हैड शुरू में आ जाएगा। हैड आई टेकन क्लास, क्या मैं क्लास ले चुका था? तो ऐसे तमाम काम जो पास्ट में हम कर चुके थे उनका कंप्लीट होना बता रहे कि मैं इंग्लिश बोल चुका था, मैं लेक्चर लिख चुका था, मैं इंग्लिश बोल चुका था, हम मार्केट जा चुके थे। ऐसे कोई काम जो परफेक्ट, बात ही क्या करते हैं, परफेक्ट के जितने टेंस हैं वो कंप्लीशन की तो बात करते हैं कि ऐसे काम जो कंप्लीट हो गए। अब प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो पास्ट परफेक्ट। मैं इंग्लिश बोल चुकी थी, I had spoken English. हम लेक्चर लिख चुके थे, We had written lecture. आप मुझे इन्फॉर्म कर चुके थे, You had informed me. तुम मार्केट जा चुके थे, Gone. You had gone to market. You had gone to market. As I again say that we people are always very much weak in past. We need to make practice for the past tenses. Especially as I said, today we have learned the third one. The past simple is first, past progressive is second, past perfect is third. By making more and more practice, you will overcome, you will get command, or you will be perfect in the perfect tense. Okay? Make some sentences.